मल्ला मल्ला हाँ मल्ला था। वो बेचारा इतना सीधा था कि उसको कुछ नहीं पता था। तो एक उसको घर में शादी जब पड़ी तो एक किसी साहूकार से उसने पैसा लिया। बोला कि मैं अपनी बच्ची की शादी कर लूँगा, जब मेरे पास पैसा होगा लौटा दूँगा ब्याज सही। तो पैसा तो लौटा दिया और उसके बाद जब वो पैसा लौटा दिया तो सेठ जी बोले कि भैया तुम्हारा पैसा लौटा दिए हैं। तो बोले हाँ लौटा तो दिए हो, क्या हुआ? तो उसने बोला कि बाहर जाएंगे क्या? लिखित नहीं हुआ, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ। वो उसने क्या कर, उसने सेठ जी ने लिख के वो डायरी छिपा दी अपने अलमारी में। और जब ये हो गया तो बोला भैया हमारा आपका हिसाब क्लियर हो गया? तो बोला हाँ भैया क्लियर हो गया। तो लेकिन उसने सेठ जी बोला अरे यार पैसा तो बहुत बड़ी बात होती है, 1 लाख रुपए की बात है, चलो हम केस कर देते हैं कि तुमको पैसा हमने मतलब तुमने मुझे पैसा नहीं दिया। तो जा केस कर देता है। तो वहाँ जब कोर्ट में पेशी होती है तो बोलता है, जज पूछता है कि तुमने पैसा लिया? तो बोला हाँ लिया। तो बोले आपने लौटाया? तो मल्लाह ने बोला मैंने लौटाया। तो बोला इसका कौन था, मतलब सामने कौन था? तो बोले कि मैं तो नहीं मालूम लेकिन जगदीश थे। तो बोले भैया जगदीश कौन है? ऐसा करो उनको नोटिस भेज दो जगदीश गांव में। तो जाके पूरा घूमे, भैया जगदीश नाम का तो कोई है ही नहीं। तो एक जन बोले भैया जगदीश नाम का तो इस गांव में कोई नहीं है, लेकिन एक मंदिर है जगदीश का। तो वहां पे जब पहुंचा, सम्मन पहुंचा जब, तो बड़ा भावुक था जो वहां का पुजारी था। उसने बोला भगवान, वो समझ गया भाव को, बोला आपको यहाँ तो फल फ्रूट तमाम प्रकार के पदार्थ चढ़ाने तो बहुत आए होंगे, लेकिन आज एक गरीब मल्लाह का एक कोर्ट के द्वारा संदेश आया जगदीश, आप कल उसके जरूर कोर्ट में जाइएगा। यही भाव थी। तो भैया पहुंचा, अब पुकार होने लगी जगदीश कौन है, जगदीश कौन है। बाबा जगदीश कौन है, जगदीश 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 हो तब तो आए, लेकिन मल्लाह का भरोसा है जगदीश आएंगे। तो क्या बोला, 3 बार जगदीश का नाम लिया, आ गए। उन्होंने बोला भैया आप जगदीश? हाँ मैं जगदीश, बुढ़ापे के भेष में। तो बोला कि अच्छे बताओ इन्होंने पैसा लिया? बोला हाँ पैसा लिया। लौटा दिया? तुम थे? हाँ था। कहाँ है पैसा? जाओ इसके घर में अलमारी के 6ठे किताब के नीचे रखा है। अरे बाप रे, कांपने लगा वो बनिया। और उसके घर में गया और वही पन्नी मिल गई जिसमें पैसे का लेन देन हुआ था। अब वो जब मिल गया, अब छूट बरी हो गया। लेकिन बात ये थी कि ये बात जज साहब के मन में मतलब बेचैन कर दी कि ये वो कैसा गया। ये आज जिंदगी भर मुझे ऐसा मैंने कहीं कोई वो नहीं देखा, मतलब ऐसा कोई गवाह नहीं देखा। चलो पता करता हूँ जगदीश कौन है। जब जाके गांव में ढूंढा तो किसी ने बताया, ये बात पहुंच गई उस मंदिर तक। तो मंदिर के पुजारी ने बताया। उसी दिन से वो जज साहब, सही घटना है ये, शायद अपने उत्तर प्रदेश में कहीं घटना है, शायद रिजाइन कर दिए थे ना, रिजाइन कर दिए। और तब से वो मंदिर में जाके द्वार पे ही लेट जाते थे और पुरुष मतलब कभी नहीं। तो यही भाव उठा, तो इन पे उन्हें गाना बना है। तो उन्होंने क्या कहा, सुख सारद नारद, भाव समझा, सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान न आते रहे, सोई इस अदालत में सन्मुख मल्लाह के गवाह कहाते रहे, सुख धोखे हूँ दरस दियो जो दियो, मतलब दरस दिए उधर उसका मतलब नहीं है, और दुख ने कहूँ जो जाते रहे। अरे तो पागल रो क्यों रहे हो? तब क्या गा रहे हैं, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। यही है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। भाव वाली बात है भैया उनका। सुख सार ध्यान में ही नहीं आते। कहाँ आते? भैया मोबाइल लिख ले।